भाई देखो, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बात बताई थी ना, वो थी तुम्हारी मतलब कि पहले मैंने तुम्हें मतलब जो दूरी है मतलब किलोमीटर से मीटर में निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सिखाया था मैंने, ठीक है। तो और उसके बाद जो मैं तुम्हें टाइम में बताया था, ठीक है, कि भाई टाइम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास आवर से घंटे से मिनट में कैसे जाते हैं, ठीक है, और फिर जाके मिनट से ये मान लो सेकंड में कैसे जाते हैं, मैं तुम्हें ये सारी बात बताई थी, ठीक है। जो तुम्हें अभी जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख के चले ना, वो ये है कि भाई कभी भी अगर हमारे पास स्पीड जिस चीज में दे रखी होती है, हमें क्या है कि टाइम को पहले उसी में चेंज करना होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो जो हमें बात की, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि भाई एक कार है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, कार की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब कि घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड दे रखी है, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, उसने बोला है भाई बताओ 30 मिनट के अंदर ये कितना दूर जाएगी, ठीक है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि चाल बराबर दूरी बटे में समय, ठीक है। हमें क्या है कि इन तीनों चीज में से कोई दो चीज दे रखी होती है, तीसरी चीज हमें निकालनी होती है, ठीक है। तीनों बातों में से दो चीजें हमारे पास दे रखी होती है, ठीक है, और तीसरी चीज की हमें निकालनी होती है। भाई कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड दे दिया उसने, जो चाल है वो दे रखी है, ठीक है, और जो समय है जो टाइम है भाई वो भी दे रखा है, जो टाइम है वो दे रखा है ना उसने हमें। तो हमें अब क्या निकालना है, दूरी निकालनी होगी, ठीक है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या बात ध्यान रखनी चलनी है, एक ना कंसेप्ट होता है सेम यूनिट कंसेप्ट, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास देखो जैसे यहाँ पे किस में देखो उसने आवर में बोला ना, प्रति घंटा बोला है उसने, ठीक है, तो हम जितने भी टाइम है ना सबको घंटे में चेंज कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। हमें क्या स्पीड के हिसाब से चेंज कर लेना है, स्पीड मेरे पास क्या है घंटे पे है ना, स्पीड तो यहाँ पे आवर के हिसाब से, उसने बोला कि किलो मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर पर आवर बोला है उसने। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास 30 मिनट है, मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, आवर में, ठीक है, मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे। तो भाई मैंने बताया था अगर कभी भी अगर हमें मिनट से आवर में जाना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, मिनट को डिवाइड कर दो 60 से, तो भाई 30 मिनट है मेरे पास, 30 मिनट को डिवाइड कर दो 60 से, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, आर में पहुंच जाएंगे। तो क्या है देखो 0 से 0 और 3 1, तो कितना 1/2 आवर। बताओ ये बात समझ में आ रही है, 1/2 घंटे हमारे पास क्या है कि इतना टाइम लग रहा है। तो देखो अब क्या है मेरे पास स्पीड दे रखी है, और फिर यहाँ पे क्या है मेरे पास जो टाइम है वो भी इसने दे रखा है। हमें दूरी निकालनी ना, देखो भाई हमें इस फॉर्मूले को याद रख के चलना है, वैल्यू पुट कर दो, चाल कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे तो 35 किलोमीटर पर आवर, भाई इसको ना डिवाइड में लिख के चलना, ठीक है, पर आवर। जब भी ऐसा हो ना, जब सॉल्व करना हो उसको नीचे लिख के चलना, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे दूरी कितनी है, दूरी हमें पता नहीं है, जो डिस्टेंस है वो नहीं पता हमें, जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता। भाई समय तो पता है ना कितना 1/2 घंटे, 1/2 आवर है। अब सुनो मैं ना ऊपर वाले को सिर्फ डी लिख के चल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 35 किलोमीटर, नीचे आवर है, यहाँ पे सिर्फ दूरी लिख के चल रहा हूँ, नीचे 1/2 आर। अब सुनो मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी, सबसे पहले मेरे पास जो है यहाँ पे आवर से आवर, देखो दोनों नीचे नीचे है ना, जो चीज सेम होती है कट जाती है। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 7/2 लिख दूं, मुझे ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना यहाँ लिख दूं मैं x, ठीक है, तो नीचे से नीचे का नंबर कट जाता है, ये बता रहा हूँ क्यों कटता है। 5/2 लिखा है इधर, x/2 लिखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिवाइड में नहीं, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। मैंने क्या बताया सारे के सारे नंबर एक तरफ होते हैं और ABCD वाले एक तरफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 5/2 गुने में 2 बराबर x, इसको इससे गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 10/2, कट गया तो 5 आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है 5 बराबर x, x की वैल्यू 5 आ रही ना, तो मैं यहाँ भी तो कर सकता हूँ ना, 2 से 2 काट दिया, भाई आ गया मेरे पास 5 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 5 आ गया, वही तो बात पड़ रही है। तो क्या है कि भाई मैंने क्या किया यहाँ पे नीचे आर से आर को काट दिया पहले, ठीक है, क्या बच रहा है ऊपर 35 किलोमीटर और नीचे तो भाई कुछ नहीं है अब, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या करेंगे
कि मेरे पास d है और फिर 1/2। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसा डिवाइड लिखा हो तो क्या है कि ऊपर वाले के नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 1, और पास वाले को देखो इस तरीके से, जैसे मान लो ऐसा लिखा है d, नीचे लिखा है 1/2 लिखा है, ऊपर डिवाइड में कुछ नहीं ना, 1 लिख दो, पास वाले को पास से मल्टीप्लाई कर दो, दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या कर देंगे, ऊपर क्या आएगा मेरे पास 2 गुने में d, पास वाले को पास से किया है, दूर वाले को दूर से, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 1 गुने में 1, यहाँ पे 35 किलोमीटर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब सुनो, हमें करना क्या है, यहां पे सिंपल आएगा 35 किलोमीटर, यहां पे आ जाएगा 2d, ठीक है। क्योंकि नीचे मैं 1 को 1 से गुना करूंगा वही बात पड़ेगी, किसी नंबर को 1 से, देखो मेरे पास ऐसा है ना, ऊपर आ जाएगा 2 गुने में d, नीचे 1, और तो भाई किसी नंबर को 1 से भाग करो वही रहता है, तो 2d का 2d है, 2d लिख दिया यहाँ पे, 2 गुने में यहाँ पे आ जाएगा भाग में, 2 मेरे पास मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। सुनो, तो मेरे पास यहाँ पे 2d है, तो यहाँ पे 2 मेरे पास क्या है मल्टीप्लाई में ना, यहाँ आएगा डिवाइड में, तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे देख लो, 35 किलोमीटर है, यहाँ पे d है, गुने में था, यहाँ भाग में आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दूरी मेरे पास आएगी 17.5 किलोमीटर। बताओ इन बातों में दिक्कत है किसी को, दूरी कितनी आ रही है मेरे पास 17.5 किलोमीटर। भाई तुम्हें ना ये दूरी निकालनी आनी चाहिए। बताओ इन सब बातों में दिक्कत है, कर सुनो डाउन। अब जो हमारे पास ना है 12.1 का, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 निकालो अब एक बार। देखो जो क्वेश्चन 4 है ना भाई, उसके अंदर है क्या, ये चीज समझो। कह रहे कि द व्हील ऑफ अ कार, ठीक है, ठीक है ना भाई बुक। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ रेडियस 80 सेंटीमीटर। भाई हमारे पास क्या है कि एक कोई कार है, ठीक है, और उसका हमारे पास क्या है कि जो व्हील है वो 80 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये मान लो एक कोई कार है और उसका ये जो व्हील है, ठीक है, जो उसका जो टायर है उसका डायमीटर कितना बता रखा उसने 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसने उसका जो डायमीटर है डी उसने कितना बता रखा है 80 सेंटीमीटर। आर कितना आ जाएगा इसका, आर d/2 होता है, डी को 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा आर आता है, मतलब कि इसकी रेडियस आती है। ध्यान रखना जब भी तुम्हारे पास डी दे रखा हो ना, आर निकाल लिया करो, ठीक है। तो कितना आएगा 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। आर कितना आ रहा है भाई 40 सेंटीमीटर। देखो हम ना क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना है मेरे पास, मतलब कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले फिर सुनो, कह रहे कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कह रहे कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच मेक इन 10 मिनट्स। भाई अगला उसने पहले मुझे टाइम बता रखा है, ठीक है, उसने क्या है टाइम बता रखा है मेरे को, टाइम है 10 मिनट है, ठीक है। उसने समय कितना बता रखा है मेरे को 10 मिनट बता रखा है। कह रहे कि व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने मुझे स्पीड बता रखी है, ठीक है, जो चाल है ना, ठीक है, वो बता रखी है 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बताओ इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले अब सुनो क्वेश्चन में बता क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक मेरे पास टायर है, ठीक है, एक कोई गाड़ी है, ठीक है, उसका एक टायर है। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ना अगर कार की जो स्पीड है, ठीक है, वो 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो भाई वो 10 मिनट के अंदर ना कितने चक्कर लगा लेगा ऐसे घूम घूम के। बस में आ रही है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई मेरे पास एक कोई कार है, उसकी जो स्पीड है ना वो 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर चली जाती है वो, ठीक है, 66 किलोमीटर चली जाती है। तो कह रहा है कि 10 मिनट के अंदर बताओ कितने चक्कर लगा लेगा ऐसे घूम घूम के। मतलब जो टायर है ना, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूं यहाँ पे, तो ये ऐसे घूम घूम के कितने चक्कर लगा लेगा, ऐसे घूम घूम के कितने चक्कर लगा लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई हिंदी में देख लो एक बार।
देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कोई कार है, उसके हर एक पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। भाई कार के जो कार होती है उसके हर एक उसका एक ही साइज होता है ना। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर कह रहे कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। भाई चाल कितनी है उसकी, जो उसने चाल बता रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक घंटे में कितना है, 66 किलोमीटर चाल से चल रही है। तो 10 मिनट में, टाइम कितना बता रखा है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ठीक है भाई, जो प्रत्येक पहिया है ना वो कितने चक्कर लगाएगा। अब समझो भाई, जब भी ऐसा चक्कर लगाने की बात आ जाए ना, ठीक है, अब समझो यहाँ पे करना क्या होता है। एक ना हमारे पास देखो, सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, मेरे पास मान लो 10 मिनट में ना ये जो टायर है, मतलब कि जो पहले हम दूरी निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी दूरी। बताता हूँ क्यों। भाई मान लो कि जो कार है ना उसने 10 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी है। ठीक है, 10 मिनट में क्या है, वो यहाँ से वहां तक गया है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 10 मिनट के अंदर यहाँ से वहां तक कार गई है। अब सुनो, बोल रहा है कि ये जो टायर है ना, ये टायर कितने चक्कर लगाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे टायर बना दिया, ठीक है, ये टायर बनाया, ये कह रहा है कि भाई कितने चक्कर लगा ले, ऐसे घूमेगा, कितने चक्कर लगाएगा। मतलब कि यहाँ से जब पूरी दूरी तय कर लेगा 10 मिनट में, यहाँ देखो जो कार चली है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चली है। ठीक है, और कितने मिनट में गई है यहाँ से वहां तक, वो 10 मिनट में गई है। ठीक है, तो भाई अगर वो गई है 10 मिनट के अंदर यहाँ से लेके वहां तक, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई बता कि ये जो टायर है ना वो कितने चक्कर लगा ले, ऐसे घूम घूम के कितने चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई मैं इसको काटूं, टायर को काटूं, ठीक है, काटने के बाद उसको कर दूं सीधा, टायर को काटने के बाद उसको सीधा कर दूं, ठीक है, तो एक लंबी सी बन जाएगी, वो ऐसे नहीं बन जाएगी कुछ, यहां से ऐसी बन गई। देखो ये तो मेरे पास रोड है, ठीक है, ये वाली क्या है, मेरे पास रोड है। अब ना मैंने जो कार का टायर है उसको मैंने काट के सीधा कर दिया। भाई काट के सीधा करने का मतलब क्या है, इसका 2πr निकाल दिया, परिधि निकाल दी ना इसकी। बताओ, जो पेरीमीटर है, ऐसे ही तो होगा। अब मैंने देखा कि भाई ठीक है, जो कार है ना पहले इतना देखो 10 मिनट में इतना लंबा गया है, वो मैंने काट के सीधा कर दिया टायर को। अब मैंने क्या किया, एक बार रखा, फिर इसको उठाया, दूसरी बार रखा, ठीक है, दूसरी बार मान लो यहाँ पहुंच गया, तीसरी बार उठाया, फिर रखा, यहाँ पहुंच गया, चौथी बार में यहाँ पहुंच गया, पांचवी बार में यहाँ पहुंच गया, ऐसे आगे जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रख रहा हूं तो एक चक्कर का पता लग जा रहा है, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा, पांचवा। भाई इस तरीके से पता लग रहा है ना मेरे को, तो ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि 10 मिनट में कार कितनी दूर गई है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद और ये जो इसकी जो परिधि है, मैं उसको ऐसे करके बार बार नापूं, बात समझ में आ रही है। जो कार की जो परिधि है उसको मैं बार बार ऐसे करके नापूं, तो जब मैं रोड के एंड तक पहुंचूंगा, ठीक है, जब मैं एंड तक पहुंचता हूं, यहाँ पे जाके यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर मान लो यहाँ तक गया, तो यहाँ पे जाके 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ठीक है, तो ऐसा क्या, ऐसे तो 8 चक्कर लग गए, ऐसा माना जाएगा ना। अगर मैं टायर को काट के ऐसा सीधा कर देता हूं तो टोटल 8 चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, अब ना भाई एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख के चलना। होता क्या है, कभी भी अगर हमें नंबर निकालने होते हैं ना, जो बड़ी चीज है उसको ऊपर रखना होता है, छोटी चीज को नीचे। जैसे मान लो कि एक दीवार है, ठीक है, एक क्या मेरे पास दीवार है, इस दीवार में ईंट लगनी है बहुत सारी, ठीक है, अब मुझे पता नहीं भाई कितनी ईंट लगेंगी, ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी ईंट लगनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ना मुझे एक बात पता है कि भाई एक ईंट जो है ना, देखो एक तो मुझे इस पूरे के पूरे दीवार का एरिया पता है, पूरे दीवार का क्षेत्रफल पता है, और जो एक ईंट है, ठीक है, उसका मुझे क्षेत्रफल पता है, उसका मुझे एरिया पता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर कभी भी ऐसा आता है, दूरी में हो, किसी भी चीज में हो, ठीक है, और मुझे क्या नंबर निकालने हैं, मैं पूछ रहा हूँ बताओ कितनी ईंट लगेंगी इसके अंदर। मैंने क्या बोला, इसके अंदर कितनी ईंट लगेंगी। क्या करना है, बड़े वाले के क्षेत्रफल को ऊपर, छोटे वाले के क्षेत्रफल को नीचे, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि कितनी ईंट इसके अंदर लगनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, मैंने अगला बोला कि भाई मेरे पास ना एक बड़ी सी बाल्टी है, ठीक है, और एक छोटी सी बाल्टी है, ठीक है, इसमें पूरी आइसक्रीम से भरी हुई है, ठीक है, और ना ऐसे करके ऐसे इतने बड़े बड़े कप भरने हैं। मुझे इसका आयतन पता है, ठीक है, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है वो पता है, और इसका भी जो आयतन है
इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ऐसे कितने कटोरे भर जाएंगे, ऐसे कितने कटोरे भर जाएंगे इससे, बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले का वॉल्यूम नीचे। देखो इसका एरिया जो मेरे पास दीवार है, दीवार का क्षेत्रफल मतलब कि जो एरिया ऑफ वॉल है, एरिया ऑफ वॉल, इसको डिवाइड कर दो एरिया ऑफ ब्रिक्स, एरिया ऑफ ब्रिक्स, जो ईंट का क्षेत्रफल, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही मैं कर दूंगा ना, मेरे पास क्या पता लग जाएगा भाई कितने नंबर निकले, ठीक है। वैसे ही इसका आयतन ऊपर रख दूंगा, इसका आयतन को नीचे, जैसे डिवाइड कर दूंगा ना, मुझे पता लग जाएगा भाई ऐसे कितने कप भर जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। सेम चीज इसके अंदर होती है, ठीक है। पहले वो दूर गई, कितनी दूर गई, जितनी दूर जा रही थी चली गई, ठीक है। तो दूरी तो भाई यहां से निकालूंगा, इन दोनों से दूरी निकालूंगा ना मैं, ये बात समझ में आ रही है, इन दोनों से दूरी निकाल लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता लगाना कितने चक्कर लगे हैं, ठीक है, तो क्या करूंगा, जो पूरे रोड का जो रोड की जो लंबाई है वो, ठीक है, और जो इस कार के टायर की लंबाई है वो, ठीक है। अगर मैं ऐसा सॉल्व कर दूं ना, मेरा आंसर आ जाता है। हमेशा इसको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तुम जब 13 चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें ये बहुत सारे काम आएंगे, ये वाले बहुत सारे काम आएंगे, ठीक है। तो ऐसी बातें होती है। तो बताओ ये बात समझ में आ रही, क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें करना है कि पहले रोड का जो क्षेत्र, जो रोड की दूरी है, पहले उसे निकाल लेनी है कि 10 मिनट के अंदर वो कार कितनी दूर जाएगी, ठीक है। दूसरी बात का ध्यान रखिए, ये जो टायर है इसकी दूरी निकाल लो। टायर की दूरी कैसे निकालते हैं, 2πr से निकलेगी ना, ये तो पता है। मैंने क्या बताया था, कोई एक मेरे पास सर्कल है, अगर मैं इसको काट के ऐसे सीधा कर दूं, यहां से मैंने काटा, ठीक है, तो ये पहले ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको खींच के सीधा कर दूं, ऐसा हो गया ये। इसकी ये जो दूरी होती है ना, इसी को निकालते हैं 2πr से। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को। हम क्या करेंगे, पहले पूरे रोड की दूरी निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो मेरे पास टायर है, ठीक है, उसकी दूरी निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, थोड़े से नोट डाउन तक। जैसे मान लो मैंने क्या बता दिया, पहला तरीका बता दिया मैं कैसे करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो सर्कल है, पहले मैं इसका जो मेरे पास क्या परिधि, इसका जो पेरीमीटर है वो निकालेंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे इसकी दूरी। तो पहले मैं क्या है कि डिस्टेंस निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। भाई फॉर्मूला सबको याद होगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, मतलब कि पहले हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। फॉर्मूला क्या भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, मतलब कि चाल बराबर है दूरी, ठीक है, और बटे में समय, ठीक है भाई। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, सबसे पहले क्या दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो चीजें हमारे पास है उसको इसमें रख दो, ठीक है, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले मेरे पास टाइम है, ठीक है, स्पीड मेरे पास कितनी है 66, ठीक है। तो 66 किलोमीटर, और आवर को नीचे लिखते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कि जो आवर है उसको क्या हम नीचे लिख के चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फिर डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, दूरी नहीं पता, तो मैं सिर्फ डी लिख रहा हूँ। टाइम कितना है मेरे पास 10 मिनट है, तो भाई देखो पहले जो मिनट है उसको आवर में चेंज करना पड़ेगा ना। जो 10 मिनट है उसको आवर में चेंज करो, 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, तो कितना मेरे पास 1/6 आवर आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1/6 आवर। आवर से पहले आवर कट गया, घंटे से जो मेरे पास है कि घंटा कट गया, यहाँ पे आवर से क्या है आवर कट रहा है। ऊपर यहाँ पे 1 रख देंगे, ऐसे ही होता है ना। देखो यहाँ पे 66 किलोमीटर, यहाँ पे क्या d अपॉन में 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1/6, पास वाले को पास से मल्टीप्लाई कर, दूर वाले को दूर से कर देंगे, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 66 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6d आएगा, और यहाँ पे 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, इस तरीके से ही ना। और 1 को तो लिखते नहीं है, मैं 1 को 1 से गुना करूंगा तो भाई कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सिर्फ ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कितना 66 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई 6, तो दूरी कितनी आ गई 11 बार में कट जाएगा। डी कितना आ गया मेरे पास 11 किलोमीटर। भाई दूरी कितनी आ रही है 11 किलोमीटर आ गई मेरे पास। अब समझो यहाँ पे दूरी अगर मेरे पास 11 किलोमीटर आ रही है, अगला क्या ध्यान रखना है भाई हमें, इस पे आ जाओ। मतलब कि पहले मैंने रोड की दूरी निकाल ली, ठीक है। अब हम इस टायर की दूरी निकालेंगे।
जो ये टायर है इसकी दूरी निकालेंगे ना, तो क्या है जो मेरे पास परिधि वृत्त की परिधि है, ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है भाई। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r होता है। तो क्या करेंगे भाई, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और r कितना है मेरे पास, r मेरे पास 40 है यहाँ पे, ठीक है। तो r क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40 है, ठीक है। कर दो इसको जरा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो कटेगा तो है नहीं वैसे भी है, तो यहाँ पे आएगा 44 × 40/7, ठीक है। करना है इसका 44 × 4, 416 6 हंसले 416 17, 1760/7। भाई देखो यहाँ जो जीरो था ना, उस जीरो को लिखता नहीं हूँ मैं, लास्ट में जीरो लगा देता हूँ अपने आप, ठीक है। देख के बस समझ आ रही है, जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ रहा है 1760, इतना आ रहा है, ठीक है। इतना मेरे पास क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है नहीं, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास है सेंटीमीटर, दूरी किस में दे रखी है मेरे को, किलोमीटर में। मुझे कहाँ जाना है, देखो अगर मैं सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाऊँ ना, बहुत दूर पहुंच जाएंगे, बहुत पॉइंट में आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करता हूँ, किलोमीटर से सेंटीमीटर में चला जाता हूँ। बात समझ में आ रही है। देखो अगर मैं, एक तो मेरे पास दूरी ये आ रही है, एक दूरी है मेरे पास 1760/7 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास 11 किलोमीटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मैं किलोमीटर से ना सेंटीमीटर पे आ जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सेंटीमीटर से किलोमीटर पे जाऊंगा ना, तो भाई ये मान लो बहुत ही पॉइंट में नंबर आएंगे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से किलोमीटर से जाऊंगा कहाँ पे, सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, पहले एक बार 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखो 1000 से गुना किया, मीटर में आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मैंने किलोमीटर को 1000 से पहले गुना किया, तो पहले मीटर में आ गया। अब मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना, 11 लाख सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब मुझे जितने चक्कर लगे हैं वो निकालने हैं ना मुझे क्या निकालना है, जो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब कि जो लगाया गया चक्कर है, लगाया गया जो मेरे पास चक्कर है, ठीक है, उसे निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, 11 लाख को ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या रखेंगे भाई, इसको 1760/7, 1760/7। देखो ऊपर कुछ नहीं, तो पहले ऊपर नीचे एक रख देंगे, तो पास वाले को पास से, तो दूर वाले को दूर से। देखो हमारे पास क्या यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे है 1 1, तो देखो इसमें क्या, पास वाले को पास से और दूर वाले को दूर से, तो 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। फिर क्या है नीचे यहाँ पे 1760 इंटू में 1। तो देखो इसको अगर मैं 7 को पहले ना, देखो जो जो वैल्यू कटती है पहले उसको काटते चलते हैं, तो पहले 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बच रहा है, देखो जो मेरे पास 1760 है, 176, ठीक है। और जो ऊपर का है 1 1 1 2 3 4, ये दोनों के दोनों क्या 11 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 11 के टेबल में कितने बार में जा रहा है, देखो ये 11 से जाएगा, तो 11 कम 11 कितना बच रहा है, 6, फिर यहाँ 6, ठीक है। तो 11 से 6 बार में, तो ये कितने बार में कटा, 16 बार में कट रहा है ये, ठीक है। ऊपर का देखो, ऊपर का मेरे पास क्या, अगर मैं इसको करता हूँ 11 से, तो 11 से एक बार में, फिर 4 0 लग जाएंगे, तो इसको अगर मैं काटता हूँ तो 1, फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, पर है 1 2 3 4, 10,000, फिर गुने में 7 है, नीचे कितना आ रहा है 16, ठीक है। ये चीजें आ रही है। अब ना हम इसको अगर और काटते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर देखो कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले अगर इसको 2 से काट दूं तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 10,000 को 2 से काट दो तो आएगा यहाँ पे 5,000, ठीक है। फिर 5,000 को 2 से काट दो, ठीक है, तो कितना आएगा 2500 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2500, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4, फिर इसको 2 से काटो 2 आएगा, इसको 2 से काट दो तो 1250, ठीक है। इसको 2 से काटो तो पूरा खत्म हो जाएगा
इसको 2 से काटेंगे 625 ऐसा आ रहा है। तो कितना है 625, यहाँ पे गुने में 7 बच रहा है, इसे मल्टीप्लाई करो 625 इंटू में 7, 7 में से 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 का 7 हासिल 1, 7 से 42 और 1 43, 4375 आ रहा है, 4375। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो।